हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका VFX मेंटोर में, जहां पे आप सीख सकते हैं VFX से रिलेटेड सारी बातें। VFX से रिलेटेड आइडियाज़, सॉफ्टवेयर, करियर कैसा है, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं आप VFX मेंटोर के जरिए। और मैं हूं दोस्त आपका इंस्ट्रक्टर ब्रिजेश। बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिटमैप मास्क क्या होता है। समझ में आ रही है बात। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स वगैरह, तो अभी चलिए मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल्स पे मैं आपको दिखाता हूं कि आप बिटमैप मास्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये मेरा फुटेज है और इस फुटेज में मुझे यहाँ पे स्काई की रिप्लेसमेंट करनी है, यानी कि यहां से मुझे इस स्काई को हटाना है। उसके लिए मुझे एक और स्काई लेना होगा। तो चलिए मैं एक और स्काई कहीं से ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा मेरा स्काई और ये देखिए, ये मेरा एक स्काई है और एक ये स्काई है, यानी कि ये एक लैंडस्केप है और इसकी स्काई को मुझे चेंज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। सो बिटमैप मास्क का यूज कैसे करते हैं। बिटमैप मास्क जो होता है वो इमेज बेस्ड हम मास्किंग कर सकते हैं विदाउट एनी पॉलीगॉन और एनी बेजियर और एनी बी स्प्लाइन मास्क के बिना। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और बिटमैप मास्क के जरिए आप इजीली इन चीजों को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये ले लिया है और अभी हमें लेना है बिटमैप मास्क। तो आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड बैक स्पेस और यहां पे टाइप कर देनी है आपको बिटमैप। और बिटमैप लेते ही आपको एक टूल मिल जाएगा, यहां पे इसको ऐड कर लीजिए। यहां पे आप देखेंगे यहां पे 3 पॉइंट होता है। तो ये जो पहला इनपुट है ये इमेज का इनपुट है, यानी कि इसमें आपको इमेज ही देना है और ये है आपका मास्किंग का और ये है आउटपुट का। तो चलिए, ये वाली जो इमेज है मैं इसके अंदर दे देता हूं और इसको ड्रैग करके यहां ले लेता हूं। जैसे ही आप लोगे यहां पे आपको दिखेगा ये व्हाइट कलर। तो आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पे जाना है इसके एट्रीब्यूट पैनल में और ये चैनल को अल्फा से कर लेना है ब्लू। जैसे आप ब्लू करोगे देखो ऊपर वाला हिस्सा जो है व्हाइट हो गया। उसके ठीक नीचे आपको यहां पे एक रेंज मिलेगा, इस रेंज को लीजिए एंड नाउ वी नीड टू डू इट अ ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि जो मुझे हटाना है उसको किसी भी हालत में ब्लैक करनी है। तो ये देखो, ये पूरी तरीके से व्हाइट हो गया और मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो मुझे इधर का ब्लैक हो गया। और सबसे खास बात आप देखिए कि कितनी डिटेल में ये पेड़ पौधे से जो चीजें थी वो काफी डिटेल में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक ट्रांसपेरेंट होता है, तो अगर अभी मैं इस पे आउटपुट निकालूं तो ये वाला हमारा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ये नहीं दिखेगा क्योंकि व्हाइट का मतलब होता है ओपैक। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से ले लेना है इन्वर्ट। जैसे ही आप इन्वर्ट लेंगे ये हो जाएगा ब्लैक। अभी आपको लेनी है एक मर्ज टूल। तो चलिए हम एक यहां से ले लेते हैं मर्ज नोड और मर्ज नोड में ये जो है हमारा क्या होने वाला है, फोरग्राउंड होने वाला है। तो मैं इसको, ये देखिए हमारा यहां पे फोरग्राउंड का ऑप्शन है, तो मैं इसको डालूंगा फोरग्राउंड में। और ये जो स्काई है इसको मुझे डालना है बैकग्राउंड में, तो मैं डाल देता हूं बैकग्राउंड में और इसको यहां डालिए। आप यहां पे जब डालेंगे इस तरीके से, जब आप डालेंगे तो आप देखो ये पुराना वाला स्काई ही दिख रहा है, आपको नया वाला स्काई नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने जो बिटमैप मास्क लिया है उसको आपने फाइनल आउटपुट में मास्क नहीं किया है। तो आपको यहां से इसको लेना है और इस मर्ज के मास्क में इसको डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे आप देख सकते हो ये जो आपका इमेज था उसका स्काई पूरी तरह से चेंज हो गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इस स्काई को मुझे ठीक करनी है, क्योंकि ये स्काई जो है इसका जो साइज है वह 1600 बाई 1000, यानी कि 1600 बाई 1000। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत बड़ी इमेज है, यानी कि ये है आपका 2623 बाई 1774। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट टूल, गो टू ट्रांसफॉर्म एंड रीसाइज और यहां पे आपको आ जाना है और यहां पे आकर आपको टाइप कर देना है 2623 और आ जाइए इसके अंदर और यहां पे आपको टाइप करना है 1774। तो अभी आप देखेंगे कि आपका जो स्काई है उसकी भी साइज सेम टू सेम इसके जैसा हो गया। ये देखिए, अभी आप मर्ज में डालिए और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से साइज में तो है, लेकिन अभी यार स्काई तो दिख नहीं रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी यहां पे आपको लेना है एक ट्रांसफॉर्म टूल। तो आप चले जाए इंसर्ट ट्रांसफॉर्म टूल। मैंने एक ट्रांसफॉर्म टूल ले लिया और मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। ट्रांसफॉर्म टूल लिया और अभी मैं इसको ऐसे ऊपर की ओर ले लूंगा। ये देखिए,
लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, क्योंकि देखो स्काई ना बहुत सीधा सीधा दिख रहा है। डोंट वरी, मुझे इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, मतलब थोड़ा डिस्टॉर्ट करना है या थोड़ा सा पर्सपेक्टिव टाइप का करना है। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करनी होगी, जानी होगी इंसर्ट टूल में, ट्रांसफॉर्म, एंड देयर इज अ टूल, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड DVE। आप इस DVE को ले लीजिए, और ये DVE क्या करता है कि ये आपका जो फुटेज है उसको रोटेट करने में आपको मदद करेगा। ये देखिए, तो ये देखिए मेरा ये रोटेट हो रहा है, और मैंने इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर लिया, बस अपना काम बन गया। और अभी आप यहाँ पे आ जाइए, अभी आप ट्रांसफॉर्म पकड़िए, आप इसको थोड़ा सा, और आप एक काम कर सकते हो कि इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से हटाओ, पहले आप यहाँ पे DV लगाओ और बाद में आप लगा लो ट्रांसफॉर्म। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये बन चुका है, और आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छे तरीके से, यानी कि अगर हम थोड़ा इसको जूम कर लें, तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हो कि काफी डिटेल में ये चीजें हुई हैं। देखिए काफी डिटेल में हुई है, लेकिन अभी अगर आप यहां पे जाओगे ना, तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं। तो आपको क्या करना है कि आप इसके रिसाइज के बाद, और मैं ये सारी चीजों को तो साइड कर लेता हूं, और इस रिसाइज के बाद आप क्या करो कि एक नोड लो, कलर करेक्शन का एक नोड लो, जो कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लीजिए, और इसको यहां पे लगा दीजिए। ये देखिए यहां पे हमारा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लग गया, इसको यहां पे ड्रैग कीजिए, और ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसकी जो गेन वैल्यू है उसको आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा ऐसे आप, या फिर थोड़ा सा ऐसे ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लो, गेन वगैरह को छोड़ दो, और गामा को भी थोड़ा कम कर लो, कुछ इस तरीके से आप कर लो। ठीक है, अभी मैंने कर लिया। अगर मैं इसकी फाइनल आउटपुट देखूंगा तो ये बहुत गंदा दिख रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को करना ये है कि यहां पे थोड़ी सी व्हाइट वाली लेयर देनी थी ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक लूंगा रेक्टेंगल मास्क टूल, और लेकर मैं यहां पे ऐसे लगा लूंगा, यहां पे ऐसे, इसको यहां कर लीजिए, और इस रेक्टेंगल टूल को इसके मास्क में डाल दो। तो देखो सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूर तक ये जो रेक्टेंगल है वो काम करेगा। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को डाला, देखो रेक्टेंगल यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखा रहा है। तो अभी मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल कुछ ऊपर चला गया, तो कोई बात नहीं, इसको नीचे कर लो ऐसे, ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर लो, और इसको थोड़ा ऐसे कर लो। अभी आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो और गंदा दिख रहा है। कोई नहीं, आप इसका एज को बढ़ाइए ना, तब तो जाकर ये अच्छा दिखेगा। अभी आप यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे एक लाइट आ गया है। अभी आप इस ब्राइटनेस के अंदर में जाओ, और इसके कॉन्ट्रास्ट जो भी हैं उसको कम कर लीजिए। आप थोड़ी सी ब्राइटनेस को ही बढ़ा के रखिए, सिर्फ ऐसे बस, और बाकी चीजों को आप कम कर लो। तो अभी जब आप यहाँ पे आकर देखोगे, तो आपको ये लाइट की वजह से यहाँ पे जो ये एजेस दिख रहा था वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये देखिए फाइनली हमारा इमेज में जो स्काई था वो पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी जो नोड है, कुछ ये नोड आपको बनी है। तो इस चैप्टर में हमने दो नया नोड सीख लिया। एक तो हमने सीख लिया बिटमैप, और दूसरा DVE, और एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट भी हमने यूज किया है। तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप लर्निंग।